हेयर फॉल जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली हर किसी को कंसर्न होता है कि क्योंकि जो बाल हैं वो हमारा सरताज है, ताज है, क्राउन है। कॉन्फिडेंस हमारा शाटर हो जाता है कि अब हम कैसे दिखने वाले हैं या हम किसी को फेस नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म देते हैं, उसको आप फिल कर सकते हैं, क्वेरीज के आंसर्स दे सकते हैं। हेयर फॉल जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली हर किसी को कंसर्न होता है कि क्योंकि जो बाल हैं वो हमारा सरताज है, ताज है, क्राउन है हमारे हेड का। तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बालनेस दिखने लग जाती है तो ऑब्वियसली एक कंसर्न हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस हमारा शाटर हो जाता है कि अब हम कैसे दिखने वाले हैं या हम किसी को फेस नहीं कर सकते या हमारा कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ चुकी है सोसाइटी में उठने बैठने से। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको इसका सोल्यूशन दूंगी और साइंटिफिक नेचुरल तरीके से हम आपके बालों को झड़ने से रोकेंगे, उसके पीछे के कारण समझेंगे, उनको रिस्टोर करेंगे और नए बाल कैसे लाने हैं उसके सोल्यूशन के बारे में भी हम आज बात करेंगे। सो नंबर 1, जब भी आपका हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो जानना ज़रूरी है और उस कारण को ट्रीट करना ज़रूरी है कि वो क्यों हो रहा है, तभी आप अपने हेयर फॉल को रिपेयर कर पाएंगे, मतलब जो बाल झड़ रहे हैं उसको कम कर पाएंगे। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही है या आयरन कम है या इरेगुलर पीरियड्स चल रहे हैं फीमेल्स में या मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या पोल्यूशन है, जेनेटिक हेयर फॉल है, तो अगर आपको इसके पीछे का कारण मिल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, गाड़ी चलना जब बंद हो जाती है तो हम ऑब्वियसली चेक करते हैं कि पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया है या इसका इंजन तो ख़राब नहीं हो गया, बैटरी तो वीक नहीं हो गया है, तो आप कारण पे जाते हैं और उस हिसाब से उसको ठीक करते हैं और गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम कारण पे जाएंगे। अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराए हैं तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि आयरन तो कम नहीं है या विटामिन डी, B12 तो कम नहीं है, PCOD की दिक्कत तो नहीं है, थायराइड प्रोफाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो उनको ट्रीट करेंगे और नहीं भी मिलती हैं तो एक ब्लड टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आप जो पोल्यूशन है या जो आप ट्रैवल कर रहे हैं हेलमेट डाल के कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ करने से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप रोक देंगे, ओवर हीट नहीं देंगे, ओवर केमिकल नहीं लगाएंगे और कलर यूज़ नहीं करेंगे, पोल्यूशन से ढक के चलेंगे, डायरेक्ट हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करके आप कारण पकड़ पाएंगे और जब कारण पकड़ लेंगे उसको ठीक कर देंगे तो हेयर फॉल जो हो रहा है वो वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने बोला रिपेयर हो गए, आपके बाल रिपेयर होना शुरू हो रहे हैं, दैट मीन्स हेयर फॉल कम हो रहा है। अब इसको रिस्टोर करना है कि बाल आपके स्कैल्प पे से ना जाएं और वो रिस्टोर्ड ही रहें आपके स्कैल्प पे। उसके लिए जब आप कारण को ट्रीट कर लेंगे तो रिस्टोरेशन अपने आप बढ़ जाएगी। जब हेयर फॉल कम होगा तो स्कैल्प पे बाल भी रिस्टोर होने लग जाएंगे। अब रीग्रो कैसे करने हैं, ये तो हो गई रिपेयर की बात, रिस्टोर की बात। रीग्रो करने के लिए आपको इजी सोल्यूशन मार्केट में मिनॉक्सिडिल मिल जाता है जो कि स्टेरॉइडल है। आप इनको यूज़ करते रहेंगे तो ये एक बैरियर बना के चलते रहेंगे कि यस, आपका जो DHT है जिसको हम डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसमें एक बैरियर बन जाएगा, वो कंट्रोल तरीके से काम करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कंट्रोल रहेंगे और आपका जो हेयर फॉल है वो हेयर लॉस हो रहा है वहाँ पे बाल रीग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं, बट जैसे आप उसको छोड़ेंगे वहीं से प्रॉब्लम सेम हो जाएगी। अब आपको नेचुरल तरीके से अपने DHT लेवल्स को कंट्रोल करके रखना है, अपने ईटिंग हैबिट से, लाइफस्टाइल से, कोई फालतू का नशा नहीं करेंगे, एडिक्शन नहीं लेंगे, अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प पे मसाज करके या फिर आप शैम्पू अच्छा यूज़ करके, डैंड्रफ का इशू है तो डैंड्रफ को रिजॉल्व करके। और वो जो प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने हैं वो केमिकल फ्री होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें एसिड्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, ऐसे हार्मफुल पदार्थ नहीं होने चाहिए जो आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस को बढ़ावा दे। तो उसके लिए आप CR वेदा को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हेयर रीग्रो करना है तो आप CR वेदा का हिबिस्कस ऑयल को प्रेफरेंस दें, उसको लगाना शुरू करें, हफ्ते में 2 से 3 बार चंपी करें, मसाज करें और CR वेदा का ही हेयर फॉल शैम्पू जो हम देते हैं उसको आप यूज़ करें। तो आप देखिएगा कि आपका जो हेयर रीग्रो नहीं हो रहा था वो 3 to 4 मंथ्स में रीग्रो होने लग जाएगा, एक बार हम रिपेयर और रिस्टोर पे पहुंच गए तो ये आपको स्टेजेस ढूंढने की ज़रूरत है कि किस स्टेज पे आपका हेयर फॉल चल रहा है और किस ट्रीटमेंट से या किस प्रोडक्ट से या किस मेडिसिन से आपका हम स्टेज को कम कर सकते हैं और आपके नए बाल ला सकते हैं या हेयर फॉल को रोक सकते हैं। स्टेजेस जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म देते हैं उसको आप फिल कर सकते हैं, क्वेरीज के आंसर्स दे सकते हैं और
एक्सपर्टाइज जो कंसल्टेशन मिलेगी आपको डॉक्टर से मिलेगी, मेरी टीम से मिलेगी, मुझसे मिलेगी, और उसके हिसाब से आप अपना स्टेज डिसाइड करके सोल्यूशन ले सकते हैं। तो जो कोई भी कह रहा है ना आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लो, या आप ये प्रोडक्ट लगा लो, आप ये शैम्पू यूज़ कर लो, ये ऑयल यूज़ कर लो, तो आप उनको मत सुनिए। एक बार आप जानिए कि हेयर फॉल का कारण क्या है, उस कारण के पीछे टेस्ट कराएं, इन्वेस्टिगेशंस कराएं, या आप कंसल्टेशन लें। कोई कारण नहीं भी मिलता है तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो यूज़ करने के बाद प्रॉब्लम को बढ़ा ना दें, बल्कि उसको रिजॉल्व करके रखें। और सी आयुर्वेदा इज़ द राइट चॉइस, आप चूज़ कर सकते हैं और आप खुद यूज़ करके हमें बताएंगे कि येस अभी आपके बाल बचे हुए हैं और आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। सो और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर एंड नमस्कार।